मुकेश अंबानी अमीर क्यों है? क्योंकि वह बहुत रफ्तार से पैसा कमा रहा है। कोई व्यक्ति किसी अच्छे प्रोडक्ट को बना पा रहा है, किसी ऐसे प्रोडक्ट को बना पा रहा है जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने पहली बार ट्राई किया और उतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो कि मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर क्या प्रत्येक इंसान अमीर बन पाता है? कहते हैं कि उम्र के साथ में हमारे दिमाग की क्षमता कम होती जाती है। हाँ, यह बात सच है, लेकिन एक चीज़ और है जिसका हमारी शारीरिक क्षमता और हमारी मानसिक क्षमता पर उम्र से भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह चीज़ है रिटायर हो जाना, प्रैक्टिस करना बंद कर देना। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आज जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना और उन्हें अपने ध्यान में रखना। पहली बात, पैसे को रफ्तार पसंद है। हम सभी स्कूल गए हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें दो प्रकार की नोटबुक दी जाती थी। एक तो होती थी वह नोटबुक जिसमें हम कम से कम गलतियाँ करते थे और अपना होमवर्क अपने अध्यापक या अध्यापिका को चेक कराते थे, और एक दूसरी प्रकार की नोटबुक भी होती थी जिसे रफ नोटबुक कहा जाता था। इस नोटबुक में हम सीखने के लिए प्रयास करते थे। हम इसमें गलती कर करके सीखते थे। पर सोचो, अगर हमारी स्कूल रफ नोटबुक को हटा दे और हमारे टीचर्स हम पर दबाव डाले कि हम सीधा अपनी ओरिजिनल नोटबुक में बिना गलती किए या कम से कम गलती करते हुए होमवर्क करें, और अगर हम होमवर्क में गलती कर दे तो टीचर्स हमें सज़ा दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको बहुत बुरा महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि टीचर्स आपके साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्या मैंने ठीक कहा? अगर 5वीं क्लास के बच्चे के साथ में भी ऐसा किया जाए तो वह समझ जाएगा कि उसके साथ में अन्याय हो रहा है। मतलब इस बात को सब समझते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ स्कूल का उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। लेकिन सोचो, क्या आप ये गलती बार बार नहीं कर रहे हैं? आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आप शुरू से ही हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप रफ कार्य नहीं करते हैं और सीधा परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप अपने प्रोडक्ट पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। आप सीधा अच्छा प्रोडक्ट बनाने को अपना लक्ष्य बनाते हैं। आप गलतियां नहीं करना चाहते हैं और आप अच्छा प्रोडक्ट भी बनाना चाहते हैं। तो क्या यह संभव होगा? नहीं होगा। प्रत्येक चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ की आधारभूत चीज़ों का खूब अभ्यास किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी अच्छे प्रोडक्ट को बना पा रहा है, किसी ऐसे प्रोडक्ट को बना पा रहा है जिसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने पहली बार ट्राई किया और उतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। उस व्यक्ति ने भी कई बार ट्राई किया होगा और वह व्यक्ति भी कई बार असफल हुआ होगा और कई बार उसने बेकार प्रोडक्ट्स भी बनाए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। वो रुकने के बजाय सुधार करता गया और एक दिन अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी तक पहुंच गया। ओरिजिनल नोटबुक में होमवर्क करने से पहले हमें रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिखना सीखना पड़ता है। क्या हम लिखना एक दिन में ही सीख गए थे? दुनिया में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने पहली बार ट्राई किया और वह पहली बार में ही लिखना सीख गया, और मुझे पूरा विश्वास है आपके आसपास तो ऐसा बच्चा कोई भी नहीं है। किसी भी चीज़ की अच्छी क्वालिटी तक पहुंचने के लिए बुरी क्वालिटी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप अच्छा प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दो, और फिर जो जो गलतियां होती हैं उसमें जागरूकता के साथ में सुधार करते रहो। यहाँ पर यह बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सुधार करना है, लेकिन जागरूकता के साथ में करना है। यदि आप बिना जागरूकता के सुधार करने का प्रयास करेंगे तो आप उसे सुधार नहीं पाएंगे, या आप फिर से कोई नई या पुरानी गलती कर बैठेंगे। जब हम पहली बार रोटी बनाना सीखते हैं तो शुरुआत में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। हम रोटी को कभी बिगड़ी आकृति में बना देते हैं, या उसे जला देते हैं, या किसी न किसी तरीके से उसे बिगाड़ देते हैं। कल्पना करो कि आप ऐसा सोचने लग जाए कि मैं तो शुरुआत में ही बढ़िया रोटी बनाना चाहता हूँ, परफेक्ट रोटी बनाना चाहता हूँ, मैं बुरी रोटी बनाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता। तो क्या कभी बढ़िया रोटी बना पाओगे?
सीधा सा जवाब आता है, नहीं बना पाओगे। आप कोई भी काम चालू करें, शुरुआत में आप गलतियां करेंगे, यह लगभग तय है। अब आपके पास में यह ऑप्शन होता है कि या तो आप वो गलतियां तेजी से करते हुए आगे बढ़ जाए या फिर आप उन्हीं गलतियों पे अटक जाए। सारा खेल रफ्तार का है। एक व्यक्ति जितनी रफ्तार से गलतियां करने की कोशिश करता है वह उतना ही जल्दी सीखता है। अपने दिमाग में यह ख्याल मत आने देना कि लालचंद मीना हमसे यह कहना चाहता है कि शुरुआत में जितनी गलतियां करनी है जानबूझकर कर लो। नहीं दोस्त, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ऐसे कह रहा हूं कि गलती करो, लेकिन अगली बार जब आप उस काम को करो तो उसमें कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ना कुछ सुधार होना चाहिए। जब आप इस तरीके से काम को करते जाएंगे तो अंत में जाकर आप बहुत अच्छा करने लग जाएंगे और अंत में जाकर आप उस क्वालिटी का काम करने लग जाएंगे जिस क्वालिटी का काम आप अभी करना चाहते हैं। और सच कहूँ तो कभी कभी तो यह होता है कि हम जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा क्वालिटी का काम करने लग जाते हैं। प्रैक्टिस का यही तो कमाल होता है। आपकी रफ्तार का आपकी अमीरी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं कहूँ कि एक व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है और मैं कहूँ कि एक व्यक्ति 30,000 रुपये कमाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन ज़्यादा कमाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि 30,000 वाला व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाक्य में एक और लाइन जोड़ दूँ कि एक व्यक्ति 1,000 हर घंटे का कमा रहा है और एक व्यक्ति 30,000 रुपये हर महीने का कमा रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? बेशक आपको इस बात का पता चल जाएगा कि 1,000 रुपये हर घंटे कमाने वाला व्यक्ति महीने के 30,000 कमाने वाले व्यक्ति से बहुत आगे है, यह उससे बहुत ज़्यादा अमीर है। मुकेश अंबानी अमीर क्यों है? क्योंकि वो रफ्तार से पैसा कमा रहा है। वह हर घंटे करोड़ों कमा रहा है। दुनिया में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति बहुत हैं, लेकिन वो अमीर नहीं हैं। दुनिया में अमीर वही बनते हैं जो एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं कि वे कम समय में औरों की तुलना में कई गुना ज़्यादा काम करवा देते हैं या परिणाम उत्पन्न करवा देते हैं। इसीलिए अपने अमीर बनने की दिशा में पहला कदम उठाना शुरू कर दो। शुरुआत में गलतियां होंगी, गलतियों से भिड़ जाओ। शुरुआत में गलत निर्णय होंगे तो तेजी से वह निर्णय लो। किसी एक निर्णय पर रुक मत जाओ, आगे बढ़ते रहो, सुधार करते रहो। दूसरी बात, पैसे को सक्रिय और जागरूक मेहनत पसंद है। लोग मेहनत करते हैं लेकिन जागरूक होकर मेहनत नहीं करते हैं। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करो कि मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर क्या प्रत्येक इंसान अमीर बन पाता है? फिर ऐसे में सबसे बड़ा इल्ज़ाम आता है किस्मत पर कि किस्मत खराब थी। सच बात है, कभी कभी किसी व्यक्ति का बुरा वक्त चल रहा होता है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं बन पाता, वह अमीर नहीं बन पाता। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है। आपका बुरा वक्त चल रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य है। कारण और प्रभाव का नियम इस दुनिया में हमेशा से लागू है। अगर कुछ प्रभाव हो रहा है तो इसका मतलब है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। पर हाँ, हो सकता है आपको उस कारण के बारे में पता ना हो। ये जितने भी लोग अपनी असफलता के लिए या अपनी गरीबी के लिए किस्मत को दोष देते हैं, उन सब से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। उस पर ज़्यादा विचार करके टाइम बर्बाद मत करो। तुम उन गलतियों का पता लगाओ जिनकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और उनमें सुधार करने का प्रयास करो। अगर एक व्यक्ति जागरूक होकर मेहनत नहीं करता है तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है। जब व्यक्ति नींद में कार्य करता है या बेहोशी में कार्य करता है तो वह कुछ भी नया नहीं सीख सकता है। वह बार बार पुराने तरीके को रिपीट करता रहता है, और यदि एक व्यक्ति बार बार अपने पुराने तरीके को रिपीट करता रहेगा तो उससे नए परिणाम कैसे पैदा होंगे? नया परिणाम तो तभी पैदा होगा जब काम को नए तरीके से किया जाएगा, नया तरीका काम में लिया जाएगा। अमीर बनने का सोच लिया है तो बहुत सारा प्रयास करना होगा। अमीर लोगों की बातों को सुनना होगा, किताबें पढ़नी होगी या कैसे भी करके सीखना होगा। लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया को पूरे ध्यान से करना पड़ेगा, जागरूक होकर करना पड़ेगा। क्योंकि यदि तुम जागरूक नहीं रहे तो एक कान से तुम्हारी बात अंदर जाएगी और दूसरे कान से बाहर निकल जाएगी। यह बात तुम्हें सुनने में छोटी सी लग रही होगी कि लालचंद मीना हमें क्या बता रहा है। यह बातें तो हमें पहले से ही पता है। मुझे पता है तुम्हें यह सब बातें पहले से ही पता है। मैं बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें यह सब बातें पता है लेकिन तुम फिर भी इनके हिसाब से चल नहीं रहे हो।
हमारा दिमाग पुरानी आदतों के हिसाब से चलने को सबसे आसान काम मानता है और हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता ही चुनता है, क्योंकि दिमाग का काम है हमारे शरीर की सुरक्षा करना और ऊर्जा को कम से कम खर्च करना। आप पढ़ाई करने बैठोगे, जब थोड़ी देर बाद में आप थक जाओगे तो आप अपने आप ही अपने पुराने तरीके से पढ़ाई करने लग जाओगे। और अगर आपको अपने पुराने तरीके से कुछ ध्यान रहता था तो रह जाएगा, वरना नहीं रहेगा। लेकिन आप कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे। नया सीखने के लिए तो सक्रिय पढ़ाई करनी पड़ती है, जागरूक होकर काम करना पड़ता है। बात यह है कि जब एक व्यक्ति जागरूक रहकर काम करने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को असहज लगता है, दर्द और परेशानी होने लगती है। लेकिन सीखना है तो जागरूक रहने के दर्द को झेलना होगा, इतना सहना होगा कि ये तुम्हारी आदत हो जाए। नई चीज़ों को सीखने का दर्द झेलना सीखो, क्योंकि यह दर्द ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। तीसरी बात, पैसे को प्रैक्टिस पसंद है। पैसा कमाने की कला भी बार बार प्रैक्टिस करने से ही सीखी जाती है। अगर आप इस कला की प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे तो आप वापस से गरीबी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। पैसा कमाने की कला कोई ऐसी कला नहीं है कि जिसे आपने एक बार सीख लिया तो फिर आपको इसे दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको बार बार जीरो से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी कला की प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार सीखी हुई चीज़ों का रिवीजन नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आप वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ जाओगे। जब हम किसी किताब को पहली बार पढ़ते हैं तो हमें बहुत कम समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, तीसरी बार पढ़ते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है, और चौथी बार पढ़ते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है। हम उस किताब को जितनी बार पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, हमारे दिमाग में उतने ही नए नए विचार आते रहते हैं, नई नई बातें हमारे दिमाग में आने लगती हैं। जब आप जागरूक होकर एक किताब को पढ़ते हैं तो भले ही आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रह रहा है या आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन वास्तव में हकीकत यह होती है कि भले ही आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करें, उसका असर आपके दिमाग पे ज़रूर होता है। और जब आप उस किताब को अगली बार पढ़ते हैं या उसका अभ्यास करते हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि उम्र के साथ में हमारे दिमाग की क्षमता कम होती जाती है। हाँ, यह बात सच है। उम्र का हमारे दिमाग की क्षमता और शारीरिक क्षमता पर असर पड़ता है, लेकिन एक चीज़ और है जिसका हमारी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता पर उम्र से भी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, और वह चीज़ है रिटायर हो जाना, प्रैक्टिस करना बंद कर देना। शरीर का इस्तेमाल करना बंद कर दो, शरीर बेकार हो जाएगा। दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दो, दिमाग बेकार हो जाएगा। और इस्तेमाल जितना ज़्यादा करोगे उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी चीज़ स्थिर नहीं होती है। या तो एक व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा होता है या एक व्यक्ति खुद को बर्बादी की तरफ बढ़ा रहा होता है। आदमी रुकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बहते रहना, चलते रहना। अगर तुम अपने पैसों को बनाने की कला को निखार नहीं रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने पैसे बनाने की कला को बर्बाद कर रहे हो, तुम उसे भूलते जा रहे हो। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अमिताभ बच्चन जी की उम्र कितनी हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज वो कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा था, भी रिटायर नहीं हुए थे। उन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया, इस वजह से उनकी प्रैक्टिस बनी रही और उनकी प्रैक्टिस की वजह से ही उनकी योग्यता बनी रही। एक और उदाहरण के रूप में आप एलन मस्क को देख सकते हैं, जो बंदा कितना काम करता है। चौथी बात, दुनिया से अनजान रहकर अति विश्लेषण करने के चक्कर में मत फंस जाना। मुझे पता है और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब हम दुनिया से अनजान हो जाते हैं, खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर देते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, हम नए तरीके सीख नहीं रहे होते हैं और अपने पुराने तरीक़ों से ही कोई शानदार चीज़ बनाने की सोचते हैं, तो ऐसा करने से या ज़्यादा सोचने से, अति विश्लेषण करने से हमारे उस काम का काम तमाम हो जाता है। एक पेंटर था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन हकीकत बात है, उसने सोचा
लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग को बनाने में 16 साल लगाए। इसकी वजह से उसकी पेंटिंग अद्भुत बनी। तो उसने भी सोचा कि मैं 11 साल देकर एक फेमस पेंटिंग बनाऊंगा। उसने खुद को दुनिया से अलग कर दिया और परफेक्ट पेंटिंग बनाने के चक्कर में पड़ गया। बार बार गलतियां करने से बचने लगा। अंत में मैं बताता हूँ क्या हुआ। अंत में वह मर गया और जब लोगों ने उसकी पेंटिंग देखी तो उन्होंने कहा, क्या पेंटिंग बनाई है ये? हम यकीन नहीं कर सकते कि इस पेंटिंग को बनाने में 11 साल लगे। ऐसी पेंटिंग तो कोई भी बहुत कम समय में बना सकता है। तो मैं कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए एकांत में रहना सही है, लेकिन खुद को दुनिया से बिल्कुल ही काट लेना, अलग कर लेना, लंबे समय तक दुनिया से अनजान बने रहना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आप अभी जिस काम को कर रहे हो सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसी तकनीक आ चुकी हो जो उस काम को बहुत जल्दी तरीके से कर सके और आपको इसके बारे में पता ही ना हो, तो आप अपने पुराने तरीकों के हिसाब से उस काम को करने में सालों लगा दोगे। तो इससे बढ़िया तो यह है कि आप नई नई चीज़ों का ध्यान रखो। क्या क्या आधुनिक ज़माने में आ रहा है उन पे नज़र रखो। तुम जिस काम को करना चाहते हो उस काम को करने के लिए क्या क्या ऑप्शन बन रहे हैं उन्हें तलाशना शुरू करो। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग को 16 साल दिए और उन्होंने एक अद्भुत पेंटिंग बनाई, लेकिन उन्होंने खुद को दुनिया से अलग नहीं किया था। वह अपनी पेंटिंग में क्या क्या नई नई चीज़ कर सकते थे उन चीज़ों के प्रति जागरूक रहते थे। इस वजह से बार बार गलतियां करके सुधार करने की वजह से वो बढ़िया पेंटिंग बनाते थे। एक बार में परफेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो समय बर्बाद करोगे और अपना दिमाग खराब करोगे। इसीलिए इस बात को समझो। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।